हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मुझे पता है बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है। मैं गई थी ट्रिप पे, तो उसका मैं व्लॉग व्लॉग डाल रही हूँ बहुत दिन बाद। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, पर क्या कर सकते हैं। मैंने एडिट करने की पूरी कोशिश करी बहुत जल्दी जल्दी, पर बहुत ज़्यादा उसमें वीडियोस थे, तो बहुत देख देख के डालनी पड़ी। और मैं सारे वीडियोस में वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि जो वीडियो है उनमें आवाज़ नहीं आई है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है वीडियोस में जो हमारे साथ हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके साथ नहीं हो। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी। वैसे तो मेरे दर्शन खाटू श्याम में नहीं हो पाए ढंग से, बस वो वीडियो में थोड़ा बहुत दिखेंगे, आपको दर्शन होंगे, मेरे तो बिल्कुल नहीं हुए, मैं आंखों से देख ही नहीं पाई थी। पर आप पूरे व्लॉग ज़रूर देखना और वेट करना, धीरे धीरे सब व्लॉग में डाल दूँगी। तो थैंक यू, और पूरा व्लॉग देखना। बाय बाय। तो हम लोग पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन इंदौर के। हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे, फिर हमें पता चला हमने दूसरे स्टेशन जाना है। फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ मेरी दीदी भी आ गई थी, और हमने घंटों तक वेट किया ट्रेन का, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच चुके थे। तब तक हमने खाना वाना भी आराम से खा लिया था, मतलब मस्त पी के बैठे थे कि ट्रेन आ जाए। ट्रेन में वैसे हमें ऊपर की एक सीट मिल गई थी, उसी में हम बैठ के गए थे और रेस्ट भी किया था। और फिर हमें ट्रेन में कुछ लोग मिले जो कि आंध्र प्रदेश के थे, और बहुत अच्छे थे, तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए थे। और उनके जो बच्चे थे, उनकी फैमिली में, वो हमारे साथ लूडो खेल रहे थे, और मेरी बहन वगैरह सब बैठ के लूडो खेल रहे थे आराम से। और ट्रेन का सफ़र पता ही नहीं चला, क्योंकि वो फैमिली थी, मस्ती हो रही थी, बातचीत हुई, तो बहुत अच्छे से टाइम कट गया। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्याम की नगरी खाटू श्याम में, और हम पहुंचे थे रात को 4 बजे। तो हम लोगों को चाहिए कल नहाने के लिए, और थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाए रेडी होने के लिए। तो हमें मिल गया था होटल, जो कि हमें पड़ा था 400 में समथिंग, वो भी 4 घंटे के लिए, सिर्फ नहाने धोने के लिए, रहने के लिए नहीं। और हम लोग वहाँ होटल गए, मतलब होटल थोड़ा दूर था, तो उन लोगों ने हमें पिक करा और फिर होटल तक छोड़ा। और फिर हम होटल तक गए, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर लाइन वाइज नहाए, और फिर रेडी हुए। और आप देख ही रहे हो, एंड टाइम पे हमें सूट है ना थोड़ा टाइट हो गया था, तो हम उससे वहीं बैठ के सिल रहे थे। फिर हम सुबह रेडी हो गए और हम फिर से पहुंच गए द्वार पे। ये आपको जो झंडे जैसे दिख रहे हैं ना, इन्हें निशान कहते हैं। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है ना, वो ये ले जाके खाटू श्याम बाबा तक, मतलब पैदल पैदल ले जाता है वहाँ तक, मंदिर तक। तो हमारी तो क्या ही पूरी है, हम तो पहली बार आए थे। मेरी बहन की पूरी हो गई थी मन्नत, तो वो ले रही थी निशान। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, और उस दिन थी एकादशी, तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और गाइस, मैं तो दर्शन कर ही नहीं पाई खाटू श्याम बाबा के, क्योंकि मैं ना वीडियो बना रही थी, इतने में जो ऑफिसर्स थे, पुलिस वाले, उनने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे कर दिया। मैंने देखा तक नहीं, बस ये जो आपको टीवी में दिख रहा है ना, मैंने टीवी में ही देखा बस। इसके अलावा मैं दर्शन कर ही नहीं पाई, और कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इस कारण धक्का मुक्की हो रही थी। जैसे मैं
पहली बार गई थी ना, तो इस साइड भी मंदिर था और उस साइड भी मंदिर था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इधर देखूँ, इधर है कि उधर मंदिर है जो ओरिजिनल है। और आपको पहले ही बता दूँ, ये जो आप प्रसाद, हार, फूल ले रहे हो ना, इनका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ चढ़ाने नहीं देते, ना कोई पंडित लेता है, कुछ भी नहीं, आपके हाथ में वैसा कि वैसा रह जाता है। आप भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। मैंने यही वीडियो बनाया और मैंने खुद ने दर्शन नहीं किए वीडियो के चक्कर में। Usually it's something that moves. मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने करी थोड़ी बहुत शॉपिंग, मतलब मैंने तो नहीं की इतनी, पर मेरी बहन चूड़ियाँ खरीद रही थी उनकी मम्मी के लिए, और थोड़ी बहुत शॉपिंग इधर उधर से करी। ये जो कुंड दिख रहा है, यहीं से खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा निकली थी, ऐसा कुछ है, मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, बट हमने यहाँ भी दर्शन किए। और उस मंदिर में तो हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, मतलब वहाँ जो खाटू श्याम की मूर्ति है वो भी अच्छे से देखी, वहाँ से हमें प्रसाद भी हमारा लिया और चढ़ाया वहाँ पे, और वापस हमें दिया भी। बाकी ओरिजिनल वाले में तो कोई प्रसाद नहीं लिया, कुछ नहीं, वैसा कि वैसा हम घर ले आए हैं। धूप हो रही थी ना गाइस, गर्मी भी बहुत हो रही थी, और अब हमारे दर्शन हो गए थे। अब हम जा रहे थे सालासर, तो हम उसी के लिए वेन ऑटो वगैरह देख रहे थे। फाइनली हम इतनी मेहनत के बाद पहुंच गए सालासर बालाजी। हमें इतना ऑटो वालों ने दौड़ाया ना, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, किसी की बातों में मत आइएगा। जो वहाँ पे खाटू श्याम में बस मिलती है जो 300 में आपको ले जाएगी सालासर और वापस भी लाएगी, वो बस में आ जाना। हम दूसरे बस के चक्कर में, लोकल्स के चक्कर में हमें 4-5 बस बदलनी पड़ी, और बहुत दौड़ाया हमें। ऊपर से हमारे पास सामान भी बहुत सारा था, और हमको कम से कम 2-3 घंटे हो गए यहाँ पहुँचने में। तो आप प्लीज़ किसी की बातों में मत आइएगा। गाइस, इतनी गर्मी में कूलर मिल जाए ना तो क्या ही बात हो जाए, इतना सुकून मिला ना यहाँ आके तो। और भीड़ कम थी तो दर्शन भी अच्छे हुए।
अमृतसर में हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए क्योंकि भीड़ बहुत कम थी, तो हमें ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। हम फटाफट गए, हमने दर्शन किए और हम बाहर निकल गए। और यहाँ तो हमें प्रसाद भी चढ़ा मतलब बाहर था अलग से काउंटर कि आप वहाँ प्रसाद दो और आपको वापस देंगे चढ़ा के, ऐसा था। ऐसा ही अगर खाटू श्याम में होता तो बहुत अच्छा होता। वहाँ तो दर्शन ही नहीं हुआ और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि क्यों नहीं हुआ है। मैं इतनी दूर गई और मैं देख तक नहीं पाई हूँ। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ऐसे धक्का देना भी सही नहीं था, मुझे पकड़ के आगे कर दिया। कम से कम देखने तो दो, इतनी दूर से आते हैं लोग। बट फिर भी आप लोग ध्यान से रहिएगा, हमने इतना स्ट्रगल किया है जाके, तो आप लोगों को मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम गए थे वापस जयपुर और वहाँ से हमारी ट्रेन थी मथुरा के लिए। तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा वृंदावन का व्लॉग। और मुझे पता है आप सब बहुत वेट कर रहे हो वृंदावन के व्लॉग के लिए, बट उसमें भी वॉइस ओवर आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।